नमस्कार। सुख दुख का कारण क्या होता है? एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है, जो व्यक्ति पहले से ही अपने दुख से दुखी है, आप उसे और ज़्यादा दुख देते हो, और जो सुख में रहता है, आप उसे दुख देते ही नहीं। भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा, और दोनों ने इंसानी रूप में यानी मनुष्य रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास जाकर डेरा लगाया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए यहाँ भोजन करना चाहिए, इसलिए मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ। भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें ले आई और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों की ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर लिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहाँ पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा, आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। माता पार्वती ने कहा, क्यों? भगवान ने माता पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई हो? तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। उसकी जर्जर हो चुकी दीवारों में से मैं ईंट निकाल कर लेकर आई। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे, तुमने तो उन्हें और भी खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों की दीवार से भी तो ला सकती थी। तो माता पार्वती बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उसकी रख रखाव यानी घर की मेंटेनेंस बहुत सही तरीके से कर रखी थी और घर को बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं समझा। तो भगवान बोले, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का, अपने जीवन को सही तरह से रखा हुआ है, यानी अपने आप को मेंटेन कर रखा है, अपने घर को सुंदर बना रखा है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो बहुत दुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा ही दुखी है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिनसे जीवन सरल, खुशहाल, सकारात्मकता से भरा हुआ हो और इतना मजबूत हो, इतना खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि कभी भी कोई भी उसकी एक ईंट भी निकाल ना पाए।